लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टडी के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये बात तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि जब एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम के टाइम पे तो उनमें से कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, कुछ बच्चों के बहुत बेकार आते हैं और फ्रेंड्स कुछ बच्चे पास भी नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है फ्रेंड्स? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक, जो बच्चा क्लास में बैठकर पढ़ रहा है उसकी समझ के अनुसार, यानी वो किस तरह टीचर की बातों को एक्सेप्ट करता है, किस तरह पढ़ाए हुए को समझता है, उसकी कैपेसिटी क्या है। और फ्रेंड्स, जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है उसके पढ़ाई करने का तरीका। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बच्चे के एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे या वो पास होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इस बात पर भी निर्भर करती है कि उसके एग्जाम को जो लेकर तैयारी थी वो तैयारी उसने किस तरह की, क्या उसने अपनी स्ट्रेटजी रखी, किस सब्जेक्ट को उसने इंपॉर्टेंस दी, किस पर उसने ध्यान ज़्यादा दिया, किस पर ध्यान उसने नहीं दिया। इन सारी बातों को लेकर ही एक बच्चे के लिए हम पूरा टाइम टेबल एक निर्धारित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि हम वो बेस्ट पॉइंट आप सभी को आज की वीडियो के द्वारा लेकर आए जिन्हें आप अपने टाइम टेबल को सेट करते टाइम, बनाते टाइम ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि एक बहुत अच्छा टाइम टेबल सेट करने के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आवश्यकता के आधार पर। फ्रेंड्स, आवश्यकता से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए अगर आप अभी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं, पांचों सब्जेक्ट ही 30-30 नंबर के होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे में किसी एक सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना और दूसरे को ध्यान ना देना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, आवश्यकता है कि आप उन हर एक सब्जेक्ट को बराबर ध्यान दें। ऐसे ही फ्रेंड्स, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आप सबसे पहले ये ध्यान दें कि किस एग्जाम के लिए कितने पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। उसी के आधार पर आपको उन सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान देना है। फ्रेंड्स, यदि कोई एग्जाम आपका ज्यादा मार्क्स का है तो आपको पूरे दिन में उसको पढ़ने के लिए 1 घंटा कम से कम देना है, या अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो उसको 1 घंटे से भी थोड़ा ज्यादा समय दें। इसके साथ जिस प्रकार बाकी सब्जेक्ट हैं, जिस प्रकार उनके मार्क्स से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी के आधार पर उनको अपना टाइम टेबल में सेट करें, उनको उसी के आधार पर उन्हें टाइम दें। इसमें फ्रेंड्स दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली है, कमजोरी को ताकत बनाएं। फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे होंगे कमजोरी को ताकत कैसे बनाया जाए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता, या बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें साइकोलॉजी समझ नहीं आती। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आपका दुश्मन है, यानी जो आपकी कमजोरी है, उसको आप ज्यादा से ज्यादा समय दें। उससे क्या होगा, आप जब उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार उसे लेकर बैठेंगे, तो उससे आप उस सब्जेक्ट के एक अच्छी पकड़ उस पर बना पाएंगे। उसकी कमियां क्या हैं, क्या आप उसमें मिस्टेक कर रहे हैं, उन्हें आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरी बात ध्यान रखने वाली है वो है ताकत को कमजोरी ना बनने दें। इसका तात्पर्य फ्रेंड्स, ऐसा अक्सर होता है कि जहां कुछ सब्जेक्ट हमारी कमजोरी होते हैं, वहीं कुछ सब्जेक्ट हमारी ताकत भी होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं जिनमें हम, मान लीजिए हमसे कहीं कोई हिंदी का एग्जाम है और वो हमारा बहुत स्ट्रांग एग्जाम है, तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, उस सब्जेक्ट की ओर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर ध्यान देता है जो उसके वीक पॉइंट्स रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स जरूरी है कि जो आपकी ताकत है उस पर भी आप बराबर ध्यान दें, यानी जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको आप तैयारी करते टाइम ना छोड़ें। जरूरी है कि आप हर सब्जेक्ट को बराबर साथ लेकर स्टडी करते रहें। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रतिदिन हर विषय को पढ़ें। फ्रेंड्स, प्रतिदिन हर विषय से तात्पर्य कि जब आप किसी एक सब्जेक्ट को पूरे एक दिन में पढ़ते हैं और उसके बाद मान लीजिए आपने एक दिन में अपना कोई एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, तो आपने उसे पूरा पढ़ लिया, उसके बाद आप पूरे दिन में जब शाम को आप उसे देखेंगे तो आपका दिमाग पूरी तरह से पक जाता है और पूरी तरह आप जब बोर हो जाएंगे, पूरा होता है ना फ्रेंड्स कई बार कि झुंझुला जाता है इंसान, उससे किसी भी काम के लिए कह लो, कोई भी बात कर लो तो वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, और जब आप अगले दिन आप किसी सब्जेक्ट को लेकर बैठेंगे तो आप फिर से उसे पूरे दिन में पढ़ें, तो ऐसे में एक बोरियत दिमाग में आ जाती है। इसके लिए जरूरी है फ्रेंड्स कि आप एक दिन में हर सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे उसे थोड़ा थोड़ा ही टाइम लें, लेकिन एक दिन में आप हर सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इससे फ्रेंड्स क्या फायदा होगा, जब आप एग्जाम टाइम पर अपने सिलेबस को देखेंगे तो उससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने केवल 1 या 2 सब्जेक्ट ही पूरा किया है, उससे भले ही धीरे धीरे सही लेकिन एक साथ आपके सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट फ्रेंड्स किसी भी सब्जेक्ट को डेली पढ़ने का यही है। इसके बाद
नियमितता बनाए रखें। फ्रेंड्स, नियमितता मतलब एक रेगुलरिटी। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन तक पढ़ाई की है, उसके बाद अगले दिन आप पढ़ाई करें ही ना। जरूरी है कि अगर आप 2 दिन पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उसे आगे भी कंटिन्यू करना जारी रखें। इसके क्या फायदा होगा फ्रेंड्स? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जैसे हमें एक रेगुलर टाइम पर भूख लगती है, हम उस टाइम पर खाना खा लेते हैं, वो हमारी एक रेगुलर हैबिट बन जाती है। इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करना भी हमारी एक रेगुलर हैबिट बन जाएगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना भी होगा कि साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है जिसमें 21 डेज तक अगर हम कोई भी काम डेली करते हैं तो वो काम हमारी आदत में आ जाता है। इसीलिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठे तो इस इरादे से बैठे कि आप उस काम को डेली करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद स्वयं की जांच करें। फ्रेंड्स, स्वयं की जांच से तात्पर्य क्या है? मान लीजिए आपने पूरे हफ्ते मंडे टू सैटरडे आपने किसी सब्जेक्ट की पढ़ाई की है, आपने पूरे एग्जाम के सारे सिलेबस की आपने पढ़ाई की है। संडे आते आते आपके लिए जरूरी है कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, उसकी जांच आप जरूर करें। उसके लिए जरूरी है आप ऐसे क्विज ढूंढें या पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर लें, उन्हें आप सॉल्व करें। सॉल्व करने से क्या होगा, आपको आपकी खामियां पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आप स्वयं को एक बार चेक जरूर करें। चाहे तो आप इसमें अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आप और बेहतर अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, गलतियों पर ध्यान दें। फ्रेंड्स, गलतियों पर ध्यान देने से मतलब कि अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट में आप गलती कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट की गलती को आप नजरअंदाज ना करें। जरूरी है कि आप उस गलती को या तो अपने टीचर से समझें या आप नेट उठाकर देखें। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर कोई भी वीडियो ढूंढें उस टॉपिक के बारे में जो आपको उससे रिलेटेड गलती को दूर कर सके, या आप अपने किसी बड़े भाई बहन जिसको उस सब्जेक्ट की समझ हो या आपका कोई फ्रेंड हो, किसी से भी करें, लेकिन उस गलती को आप एक बार चेक जरूर करें कि आप क्या उसमें गलती कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आप एग्जाम टाइम पर जब आप उस क्वेश्चन को लेकर बैठेंगे और अगर मान लीजिए जहां पर आप गलती कर रहे हैं वही क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप वहां भी गलती ही करेंगे। इसीलिए उस गलती को आप पहले ही सुधार लें। इसके बाद फ्रेंड्स, ब्रेक अवश्य लें। फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते रहते हैं तो इसमें ये जरूरी होता है कि आप अपने इस स्टडी टाइम के दौरान बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। उससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और एक फ्रेशमेंट बनी रहती है। फ्रेंड्स, और एक बात और, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि हम पढ़ाई किस टाइम करें। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अक्सर स्टूडेंट्स रात में पढ़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। मेरी ये सलाह है फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा उसको सुबह में लेकर बैठें। उस वक्त आपका दिमाग दिन भर के स्ट्रेस से दूर होता है, किसी भी तरह का कोई तनाव आपके दिमाग में नहीं रहता और सबसे ज्यादा आपका माइंड एक्टिव रहता है उसी समय पर। आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे भी आपको सही लगता है, लेकिन कोशिश यही करें कि आप किसी भी सब्जेक्ट को सुबह में पढ़ें। उससे फ्रेंड्स, आप किसी भी सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि रात में पढ़ के आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन रात के मुकाबले सुबह में याद करना, पढ़ना ज्यादा बेहतर रहता है। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने अपनी आज की वीडियो में वो सभी बिंदु शामिल किए जो आप सभी के लिए परीक्षा की दृष्टि से बेहद आवश्यक है। फ्रेंड्स, हम ये आशा करते हैं कि हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा आप सभी को सारी बातें अच्छे से समझा पाए हैं। फ्रेंड्स, फिर भी आप हमारे वीडियो के बारे में, इस वीडियो के बारे में या अन्य किसी वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना चाहें तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर, सेफ रहकर, पॉजिटिव रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।